आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो मिलिटेंट्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मदद से एनएसजी वादी के हर अहम बिल्डिंग और सरकारी इमारतों की बिल्डिंग प्लान की जानकारी जुटा रही है ताकि किडनैपिंग जैसे हालात में एंटी टेरर ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। कश्मीर की वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। न सिर्फ आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस अब जल्द ही एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो मिलिटेंट्स पर कहर बनकर टूटेंगे। जम्मू कश्मीर में तैनात एनएसजी की एंटी टेरर टीम जल्द ही एंटी टेरर ऑपरेशन में अपनी जाबाजी दिखाती नजर आएगी। जराये के मुताबिक एनएसजी ने वादी की हर बड़ी बिल्डिंग और सरकारी इमारत के बिल्डिंग प्लान की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है ताकि किडनैपिंग की सूरत में मिलिटेंट्स का सफाया कर लोगों को बचाया जा सके। 2008 में मुंबई हमले में एनएसजी को ऑपरेशन पूरा करने में ज्यादा वक्त इसलिए लगा था क्योंकि उनके पास ताज होटल की बिल्डिंग प्लान की जानकारी पहले से नहीं थी। इसलिए एनएसजी कश्मीर में पहले से ही होमवर्क में जुटी है ताकि ऑपरेशन को बिना देरी के अंजाम दिया जा सके। कश्मीर घाटी के अंदर हमारे जो एनएसजी है वो सर्वे कर रही है बिल्डिंग्स वगैरह का, क्योंकि एनएसजी को डिप्लॉय करने की जो एक डिसीजन है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने ले लिया है, क्योंकि जो हमारे ये जो मिलिटेंट्स हैं ये आतंकवादी बिल्डिंगों में छुप जाते हैं और वहां से टारगेट करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। और आशंका जो इनपुट्स के मुताबिक अब ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स में घुसना चाहेंगे जहां जो ऐसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और वहां से ये टारगेट करना चाहेंगे। तो इसीलिए एनएसजी ने एक सर्वे कैरी आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना जो कहते हैं ना, इफ यू स्वेट इन पीस यू डोंट ब्लीड इन वॉर, तो उसी हिसाब से जो एनएसजी का ये सर्वे होगा ये कम्प्रिहेंसिव सर्वे होगा। एक डाटा तैयार हो जाएगा जो पुलिस के काम भी आ जाएगा और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के काम भी आ जाएगा मिलिटेंट्स को ढेर करने के लिए। एनएसजी की एंटी टेरर 51 एसएजी की टीम पिछले 6 महीने से कश्मीर में मौजूद है, लेकिन इन्होंने वादी में किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया है। 51 एसएजी दरअसल एनएसजी की एंटी टेरर फोर्स है जिसमें करीब 100 ब्लैक कैट कमांडो हैं। वादी में इस टीम के करीब 100 कमांडो पेनिट्रेशन रडार के साथ साथ खतरनाक हथियारों से लैस हैं। इस टीम में करीब 30 स्नाइपर शामिल हैं। वादी में ब्लैक कैट कमांडो को तैनात करने के पीछे होम मिनिस्ट्री की ये दलील थी कि एनएसजी किडनैपिंग को बेहतर तरीके से डील कर सकती है। होम मिनिस्ट्री के जराये के मुताबिक एनएसजी की टीम को क्रिसमस और नए साल के मौके पर हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि पठानकोट जैसे दहशतगर्दाना हमले की सूरत में दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। मनीष शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। मिलिटेंट्स के साथ साथ रियासत में तशद्दुद और खराब हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान से ही दहशतगर्द ट्रेनिंग लेकर कश्मीर आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज और आम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्नाइपर्स आए दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे जवानों को निशाना बना रहे होते हैं। जवानों के साथ साथ वो रिहायशी मकामात पर भी गोलीबारी करते हैं और आम लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तानी आर्मी ने ठान ली है कि जिसे वो जबान में समझ में आएगी उसी जबान में वो उनको समझाएंगे। आपको बता दें कि पाक आर्मी ने एक बार फिर सीजफायर की खिलाफवर्जी कर केरी, लाम और पुकरनी सेक्टर में गोलीबारी करते हुए हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जो नई रणनीति बनाई है स्नाइपर्स राइफल्स द्वारा, वो वाकई में चिंता का विषय है। पहले भी उन्होंने 1-2 बार करके हमारे जो सैनिकों को शहीद बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिक भी अपने आप में सक्षम है। हमारे पास भी आधुनिक हथियार हैं, लेकिन कभी कभी मौका मिलते ही वो अपना इस प्रकार का जो काम है वो कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई नई रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। पहले भी और बड़े जालिम तरीके से वो अपने इस काम को अंजाम देते हैं। स्नाइपिंग जो है वो एक ऐसी कार्रवाई होती है
कि जिसके साथ दुश्मन के अंदर एक फियर साइकोसिस और एक दहशत जरा फैला दी जाती है, क्योंकि जो स्नाइपर होता है वो छुपे हुए कहीं एक ऐसी जगह से एक किसी भी इंसान जो भी उसके रेंज में आता है उसको वो ढेर कर सकता है। और अभी आपने देखा कि हाल ही दिनों में पाकिस्तान ने स्नाइपिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी वो रखा हुआ है और हमारे अभी 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शहीद हुए हैं। अब ये जो कार्रवाई है, हालांकि हिंदुस्तान की फौज वो तो ज़रूर है कि उसका जवाब देगी, और जवाब देगी अपने ही टाइम और अपने ही मुकाम पे जहां वो चाहते होंगे, और जिसके कारण जो पाकिस्तान की कार्रवाई है उसको पाकिस्तान को खूब नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कहें स्नाइपिंग एक पाकिस्तान ने अब एक इस हिसाब से कर दी है कि अपने जो तैनात किए हुए जो ट्रेन स्नाइपर्स हैं और दूसरे जो ये मिलिटेंट्स ट्रेन कर रहे हैं उनको भी उन्होंने ऐसी वो अमेरिकन बंदूकें ले ली हैं ताकि वो भी आते जाते कहीं पे बैठ के वो फौज को अपना निशाना बना सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे स्नाइपिंग इंसिडेंट्स में हो रही हमारी शहादतों को देखते हुए भारतीय सेना ने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। उन्होंने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अगर आप जो है स्नाइपिंग इंसिडेंट करोगे तो उसके बदले में आपको घुसकर मारा जाएगा। इसी के सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से जब कल सीज फायर वायलेशन किया गया नौशहरा सेक्टर में, तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया उससे जो है पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खबरें ये भी मिल रही हैं कि पाकिस्तान के कई बंकर और चौकियां इस जवाबी कार्रवाई में तबाह हो गई हैं। हालांकि भारतीय सेना का ये भी कहना है कि हम घुसकर भी मारेंगे। कैमरामैन वानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।